हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार अग्रवाल बुद्ध अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे प्राचीन इतिहास का टॉपिक विविध, अर्थात इसको हम संक्षिप्त रूप में इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। याद रखना आप, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था, तो सबसे पहले किया था मेगास्थनीज। ठीक है, ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो मेगास्थनीज ने सबसे पहले, ना कि हेनसांग, न फायान, न इत्सिंग। ठीक है, तो सबसे पहले किसने? मेगास्थनीज ने। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। और जो मेरे चैनल पर पहली बार हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी नहीं था। ठीक है, प्राचीन भारत में जो विद्या अध्ययन के केंद्र थे वो तक्षशिला था, ठीक है, विक्रमशिला और नालंदा। ठीक है, ये सभी तक्षशिला, विक्रमशिला, नालंदा ये क्या थे? विद्या अध्ययन के केंद्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की। ठीक है, आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। देखिए क्वेश्चन समझिए। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है तब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ, कब्रों। ठीक है, तो ज्ञात रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूमिसमैटिक्स, ठीक है, न्यूमिमेटिक्स क्या है? तो सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। ठीक है, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हितोपदेश के लेखक कौन है? तो हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछा जाए हितोपदेश के लेखक कौन है, तो नारायण पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि ने। ठीक है, नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? भरत मुनि ने। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, प्रत्येक पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओमकार वाट कहाँ स्थित है? तो ओमकार वाट कहाँ है? कंबोडिया। ठीक है, ओमकार वाट कंबोडिया। यहाँ पे किसकी मूर्ति है? विष्णु की। ठीक है, विष्णु की मूर्ति है इस मंदिर में, सबसे बड़ा मंदिर है, हिंदू मंदिर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? तो आदि में पुरापाषाण काल, ठीक है, पुरापाषाण काल में जो आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, शिकार। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, शिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछ ले निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? ठीक है, स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है? तो भास। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो कुमारगुप्त ने। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो कौन है? मिलिंद पन्ह।
उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत में व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो मिलिंद-पनु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। तो आधुनिक मानव का जो हाल का पूर्वज है तो कौन सा है इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर बी, क्रो-मैग्नन मनुष्य। ठीक है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है तो क्रो-मैग्नन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। तो अरेक-मेडु। ईसा की जो प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस स्थल से खुदाई से प्राप्त होती है। तो अरेक-मेडु। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है। तो आधुनिक देवनागरी का प्राचीनतम रूप है तो कौन सा है, ब्राह्मी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ ले आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है तो ब्राह्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम गेहूं और जौ। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है। तो हरिसेन। ठीक है, हरिसेन किसकी है तो समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त। ठीक है, रवि कीर्ति किसकी है तो पुलकेशिन द्वितीय। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन का और डांडी है नरसिंह वर्मन की। ठीक है, डंडी। ठीक है, तो रवि कीर्तन किसकी है पुलकेशिन द्वितीय। भवभूति कन्नौज के यशोवर्मन की है। हरिसेन है जी समुद्रगुप्त की है और डंडी है तो नरसिंह वर्मन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है। तो जो काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है तो रुद्रदमन। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर काव्य शैली का जो प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है तो रुद्रदमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडेकू नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक को ज्ञात था। तो अरेका-मेडु। अरेका-मेडु। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडेकू के नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा लेखक से ज्ञात था। तो अरेका-मेडु। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताम्रपाषाण काल। ठीक है, जिसको बोलते हैं चालकोलिथिक एज में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह का रख कर दफनाते थे। तो उत्तर से दक्षिण। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उत्तर से दक्षिण। ठीक है, उत्तर से ये उत्तर ये दक्षिण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है तो गुफाओं के सरल चित्रों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित कीजिए। तो रामेश्वरम कहाँ है तो तमिलनाडु। ठीक है, रामेश्वरम तमिलनाडु। द्वारका कहाँ है गुजरात। सारनाथ कहाँ है तो उत्तर प्रदेश और महाकाल मंदिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, ज्ञात होगा आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। देखिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन अभी तक का। अब आपसे पूछ ले भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया तो हेरोडोटस ने। ठीक है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे पूछ ले तो सबसे पहले भारतवर्ष के लिए जो इंडिया शब्द का प्रयोग किया तो हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। तो निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है तो क्रो-मैग्नन। ठीक है, क्रो-मैग्नन सबसे नवीनतम समझा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। यह पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है तो इतिहास के पिता किसको हेरोडोटस को कहा जाता है, द फादर ऑफ हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था तो सिंधु और झेलम। ठीक है, तो सिंधु और झेलम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि आपसे पूछे प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था तो सिंधु व झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो चार्ल्स
विलिकन्स। ठीक है, निम्नलिखित में अंग्रेजी में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो चार्ल्स विलिकन्स। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल के उपयोग हेतु सुरक्षित रखने बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो सो गौरा तामपत्र। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही उपदेश है? तो कौन सा? सो गौरा पात्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो कौन सा है? भारत में निम्नलिखित में सही कालानुक्रम क्या है? तो कौन कौन सा है? पहले नगर संस्कृति। ठीक है, नगर संस्कृति, लोहे का हल। ठीक है, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के। ठीक है, तो पहले नगर संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के व सोने के सिक्के। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी। ठीक है, खरोष्टी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्टी। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम। ठीक है, प्राचीन भारत में जो व्यापारियों का निगम था वो मणिग्राम। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलकेशन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो इसका विक्रम में 600 होगा। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट और सेकंड का सम्मिलित करें। ठीक है, तो इसमें गुप्त का देवगढ़ का दशावतार मंदिर। ठीक है, चंदेल खजुराहो। ठीक है, चालुक तो की राजधानी वातावी, और पल्लव की पनमलाई। ठीक है, पनमलाई। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमिलित करें। सुमिलित तो राज्य और राजधानी। तो चेर की राजधानी क्या थी? करियूर, वांजी, और चोल की थी पूहर और कावेरीपट्टनम एवं उरैयूर, और पांडे की थी जो वो कोकई एवं मदुरई। ठीक है, चेर की थी जो करियूर थी, वांजी, और चोल का था जो पूहर और कावेरीपट्टनम एवं उरैयूर। ठीक है, और पांडे की थी कोकई एवं मदुरई। ठीक, ये इसका महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। चलिए मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो विशाखदत्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? तो इनमें कर्मवाद का सिद्धांत। ठीक है, बौद्ध, जैन और ब्राह्मण धर्मों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, तो किस लिए है? ये सभी के लिए। ठीक है, यहाँ सिखों के लिए, बौद्धों के लिए और जैनों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सुमिलित नहीं है? तो हिंदू धर्म गीता है, मुस्लिम धर्म कुरान है, बौद्ध है धम्मपद है, और जैन धर्म बाइबल नहीं है। ठीक है, बाइबल किसका है? तो पारसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? तो इसमें देखते हैं कर्पूर मंजरी, ये नहीं है। ठीक है, मालविका मित्रम कालिदास, सौदरानंदन राजघोष और मुद्रा राक्षस, ये किसकी है? विशाखदत्त। ठीक है, कर्पूर मंजरी है ये राजतरंगिणी, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? तो मानव द्वारा प्रयुक्त धातु तांबा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? तो इसमें कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 3। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? प्राचीन भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इस प्रकार क्वेश्चन अब पीएससी पूछने लगा है। तो प्रथम सदी, देखिए
प्रथम सदी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट सल औजारों का उपयोग आम था। तीसरी सदी ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका। पाँचवीं सदी ईस्वी में कोण के जया का सिद्धांत था। ठीक है, तो ये इसके तीनों पॉइंट हो गए। ठीक, तो ऑप्शन इसका इसका तीसरा, पहला और तीसरा और चौथा है इसका। ठीक, तो इसका पहला, तीसरा और चौथा, तीसरा इसका गलत है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में योद्धे कौन थे? तो प्राचीन भारत में जो योद्धे थे कौन थे? एक गणतांत्रिक जनजाति। ठीक, क्वेश्चन हो गया। प्राचीन भारत में जो योद्धे थे वो गणतांत्रिक जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोबुदूर किसका स्थल है? तो बोरोबुदूर किसका है? जावा में 8वीं शताब्दी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप। ठीक है, तो जावा में 8वीं सदी ईस्वी में निर्मित एक बृहद स्तूप बोरोबुदूर किसका स्थल है? ठीक है, चलिए थैंक यू माय वीडियो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और